Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two spheres of radii R1 and R2 respectively are charged and joined by a wire. The ratio of electric field of spheres at any point equal distant from the both spheres is option A R2 by R1 the whole square, option B R1 by R2 the whole square, option C R2 by R1, option D R1 by R2. So इस question का जो key concept that we will be using, that is the concept of electric field along with the concept of electric potential. तो पहले हम electric field का जो main concept है उसको discuss कर लेते हैं. So electric field के बारे में we need to understand जो electric field intensity का expression हम लिखते हैं, that is given by the formula KQ upon R square, right? हमें पता है कि अगर हम let's suppose we have a charge capital Q plus Q and यहाँ पे हमें पता है कि इसकी electric field lines होंगी in the region and which is radially outward in all the directions. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज ले आए दैट इज Q नॉट एट अ डिस्टेंस लेट्स से R फ्रॉम द कैपिटल Q चार्ज, तो अगर हमें इस कैपिटल Q चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं एंड इफ वी अप्लाई द कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन बिटवीन द टू, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी Q नॉट बाय R स्क्वायर. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किस तरीके से किया गया, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो इस तरीके से वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इसी से वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. यहाँ पे वी आर डूइंग एन अजम्पशन, वी आर टेकिंग एन अजम्पशन दैट जो डिस्टेंस हम पॉइंट P जहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को हम बहुत ज़्यादा मान रहे हैं कंपेयर टू द रेडिया R1 एंड R2. ठीक है, ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे यहाँ पे. सो वी कैन सी फ्रॉम योर सिचुएशन, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडिया R1 एंड वी हैव अनदर स्फीयर ऑफ रेडिया R2. इसके ऊपर हम मान लेते हैं, अब ये दोनों कनेक्ट किए हमने, दोनों का सेपरेशन हम मान लेते हैं, कुछ सेपरेशन है इनका D लेट्स से. ठीक है, और एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं यहाँ पे जो कि इस दोनों ही स्फीयर से इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट इज स्मॉल r फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स. ठीक है, तो इस तरीके का ये अजम्पशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर कर रहे हैं सिचुएशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. अब इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि जब हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, दोनों में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस और फाइनली वी विल से लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q1 और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q2. दिस इज द फाइनल चार्ज, राइट. और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे अब पोटेंशियल हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज KQ1 बाय R1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू KQ2 बाय R2. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास Q1 बाय Q2 will be equals to R1 upon R2. So ये रिजल्ट हमारे पास आएगा. अब फर्दर मोर वी कैन सी कि हमने अजम्पशन माना R इज वेरी वेरी ग्रेटर, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडिया R1 एंड R2. सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी कैन से नाउ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमसे पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट पॉइंट P, वी कैन राइट ड्यू टू 1 एट पॉइंट P, इसको हम क्या लिख सकेंगे KQ1 अपॉन R स्क्वायर. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एट पॉइंट P, इसको हम क्या लिख पाएंगे KQ2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे, सो रेशियो किस तरीके से आ जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा Q1 अपॉन Q2, बट Q1 अपॉन Q2 हमें मिला है R1 अपॉन R2. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन D के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.